दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान, 4 दिसंबर को पड़ेंगे वोट, 7 को आएंगे नतीजे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव का नोटिफिकेशन 7 नवंबर को आएगा, 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। दिल्ली राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने बताया कि दिल्ली के 250 वार्ड चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने बताया यहाँ 70 विधानसभा है, 68 विधानसभा में 250 वार्ड है। 2011 की जनसंख्या के हिसाब से 42 सीट को एससी के लिए रिजर्व किया गया है। कुल एससी सीटों में से 21 सीटें एससी महिलाओं के लिए रिजर्व है। कुल सीटों में से 104 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। चुनाव आयुक्त ने बताया कि 55,000 से ज्यादा ईवीएम का इंतजाम हो गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल होगा। बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों का फोटो भी होगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए कई विभाग के स्टाफ लिए हैं। 1 लाख से अधिक स्टाफ होगा। इसमें 68 रिटर्निंग ऑफिसर, 250 एआरओ होंगे। साथ ही मतदान केंद्रों की वीडियोग्राफी भी होगी। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम एमसीडी चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक ओवैसी की पार्टी एमसीडी चुनाव में 75 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है, डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे, कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15th ऑफ दिसंबर। टाइमिंग सर, फुल टाइम हाँ, जो पोल टाइम है वो 8 AM to 5:30 PM लाइक इट वाज यस इन 2017। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की गोली मारकर हत्या, मंदिर के बाहर बैठे थे धरने पर। पंजाब के अमृतसर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूरी एक मंदिर के बाहर धरना दे रहे थे, इसी दौरान उन्हें गोली मारी गई। बताया जा रहा है कि गोपाल मंदिर के बाहर कूड़े में भगवानों की मूर्तियां मिलने को लेकर वह यहां धरने पर बैठे थे। इसी दौरान किसी ने भीड़ में उन्हें गोली मार दी। इससे पहले कल भी एक शिवसेना नेता के घर के पास फायरिंग की घटना सामने आई थी। यहां टिब्बा रोड स्थित ग्रेवाल कॉलोनी में पंजाब शिवसेना नेता अश्विनी चोपड़ा के घर के पास 2 मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर फायरिंग की थी। इस घटना का वीडियो एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया था। बताया जा रहा है कि हत्या के वक्त वह मंदिर के सामने धरने पर बैठे हुए थे। इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं इस हत्या के बाद पंजाब की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। और शर्मनाक भी सीगा और मैं सब तो पहला गया सी उत्थे मानसा दे विच उन्हां दे पीछे भी मैं गया सी, ठीक है कि नहीं, और वो भी बगैर सिक्योरिटी में गया सी, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जेकर पुलिस तंत्र कोलैप्स कर गया है तो कोलैप्स कर गया है। इस बारे में बार बार सरकार की नोटिस देवी, डीजीपी पंजाब ते होम सैकटरी की नोटिस देवी, हर गल लियांदी है। मैं बार बार एक कहा कि तुसीं एक टीम भेजो, एक एक्सपर्ट टीम भेज के अमृतसर की स्टडी करवाओ। इत्थे मॉक ड्रिल दे नाल कुछ नहीं होगा, मॉक ड्रिल दे नाल कुछ नहीं होगा। देखो मेरी गल सुनो, टोटली सिद्धू मूसेवाला का भी कत्ल होया सी। मैं गया सी कि नहीं गया सी मानसा, मैं आप गया सी। मैं बार बार तुहानू कह रहा कि मैं सरकार का हिस्सा हाँ, लेकिन मैं डिसीजन मेकिंग नहीं हाँ। जो डिसीजन मेकिंग दे विच ने उन्हां दी नोटिस दे विच गल लिआउण दी मेरी जिम्मेवारी है। पंजाब छड्डण दी गल बाद दे विच उसके बारे बाद दे विच गल करते हैं। नहीं देखो तुसीं देखो पुलिस सिस्टम जो है ना, पुलिस सिस्टम जो अमृतसर का है, बार बार मैं तुहानू कह रहा हूं कि पुलिस सिस्टम कोलैप्स कर गया है। डीजीपी साहब दे नाल, होम सैकटरी साहब दे नाल, सीएम साहब दे नाल मैं गल कीती है जी। और तुसी देखो सिस्टम ठीक होना है, लेकिन सब तो ज्यादा शर्मिंदगी दी गल है कि ये सारा कुछ अमृतसर नॉर्थ हल्के दे विच हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो मैं खुद परेशान हाँ जी। असी देखो कुछ होर मतलब वायदा करके ऐसी जनता दे विच आए थे जी, जनता ने सानू जिताया सी कुछ होर सोच के, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है साडे सामने, ये सानू भी शर्म आउंदी है। मैं तुहानू दसदा हाँ जी, मैं तुहानू दसदा पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। नहीं देखो ये सिर्फ ते सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम दे फेलियर का नतीजा है। टोटली फेलियर हो गया है अमृतसर। जदों मेरी गल सुनो तो जी, पुलिस कमिश्नर ਨੂੰ डिसमिस करना चाहिए है। मैं गल की है सीएम साहब ਦੇ ਨਾਲ कि ਇਹਨੂੰ डिसमिस करो, पहला पुलिस कमिश्नर ਨੂੰ डिसमिस करो। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सन कुंवर विजय प्रताप सिंह जिन्हां दा कहना है कि इस वक्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने का आदेश।
दिल्ली में हुए दंगे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज कोर्ट ने मुख्य आरोपी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश कर दिया है। ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। ताहिर पर आरोप है कि उसने 3 डमी कंपनियां बनाई और गलत तरीके से 1.59 करोड़ रुपए जुटाए थे और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल किया था। ईडी ने ताहिर हुसैन के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्राथमिकी की थी। उसमें आरोप लगाया था कि ताहिर ने 3 डमी कंपनियां बनाकर अवैध तरीके से 1.59 करोड़ रुपए जुटाए थे और उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा भड़काने के लिए इस राशि को लोगों में बांटा था। आरोपों पर बहस के दौरान विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा ने ईडी की ओर से पक्ष रखा कि ताहिर ने बिना सामान और सेवाएं दिए इन कंपनियों के फर्जी बिल काटे थे। इसके साक्ष्य के रूप में ताहिर की एक डायरी ईडी के पास है जिसमें लेन देन का ब्यौरा है, बैंकों से जुटाए खातों के विवरण और व्हाट्सएप चैट भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।